प्रोडक्ट्स एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट भेजनी है, वो आप 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक दफ़ा अचानक से एफबीडी नहीं भेज सकते। और जो अब नया रूल आया है उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट कम बिकती हैं, जिनके ऊपर सेल्स कम है, वो आप 200 से ज़्यादा वो इन्वेंट्री भी आप एफबीडी इकट्ठे नहीं भेज सकते। यानी कि मैक्सिमम आप 200 यूनिट एक दफ़ा भेज सकते हैं, वो प्रोडक्ट जो कम बिकती हैं। जो ऑलरेडी अच्छी बिकती हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा इन्वेंट्री भी भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये मैंने मिसाल के तौर पे उन्होंने 100 का कहा, 200 का कहा हुआ है, तो मैं कहता हूँ यार हम ना 100 यूनिट भेज देंगे। ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी, मैं एक दफ़ा दोबारा रीचेक कर लूँगा। मेरी आदत है भाई, आप भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें। जब भी मैं कोई काम कर लेता हूँ तो मैं उस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा रीचेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई चीज़ भंड तो नहीं मारी मैंने। तो मैं इसे दोबारा जाके सिंपली मैं इसको मैं सिंपली इस चीज़ को सबमिट कर दूँगा। ठीक है, मैंने सबमिट किया, आईओ क्रिएट हो गया। अब वो जो भी अपडेट होगी हमें ईमेल आ जाएगी कि यार ये देखिए मैंने आईओ क्रिएट किया था, पेंडिंग अप्रूवल में चला गया। अब वो जो भी अपडेट होगी कि हमें कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो हमें मिल जाएगा। रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस के अगर आपने अपना सामान, आपका सामान नहीं बिक रहा और आपको पैसे पड़ना शुरू हो गए, दराज का जो सामान है वो यानी कि वो आपको 10 दिन के बाद कह लें कि सॉरी 10 दिन के बाद कह रहा हूँ, 60 दिन के बाद आपको उसके ऊपर पैसे पड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो आपका सामान है उसके ऊपर आपको कह लें कि 10 दिन के बाद 60 दिन के बाद जब आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक्री होती तो 60 दिन के बाद आपके पैसे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपना सामान वापसी मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा लें। अच्छा, इसके अंदर ये क्या होता है कि जो आपका सामान नहीं बिक रहा वो आप वापसी मंगवा लेते हैं। ये जो आउटबाउंड ऑर्डर है, ये हमने खुद नहीं क्रिएट किया, ये दराज ने खुद क्रिएट किया था, जिसके अंदर क्या था कि यानी कि वो 6 यूनिट ऐसे थे जो हमारे नहीं बिक रहे थे, तो वो दराज ने खुद हमें आउटबाउंड का ऑप्शन दे दिया, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नहीं पता, शायद हमें मिला भी है कि नहीं। तो ये वाला हिसाब है। तो हम तो मंगवाते नहीं, क्योंकि हमने तो ऐप उसके लिए गए नहीं थे। हम तो गए थे कि हमें आके ज़ाहिर सी बात है हम एफबीडी के मज़े ले सकें, ना कि हम एफबीडी के यानी कि इसके अंदर रुल सकें, यानी कि हम अपना सामान वापस मंगवाएं। अल्टीमेटली ये है, हम तो एफबीडी के लिए आसानी से गए थे, क्योंकि जब आप एफबीडी होते तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ रहे होते। जो आपका कमीशन होता है बस उसके अंदर कुछ परसेंटेज हल्का सा प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है दराज की तरफ से। इनके दराज का कमीशन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप पहले आप 100 रुपया दे रहे थे तो अब 102 रुपये दोगे, 101 रुपया दोगे, बस इतना फ़र्क आता है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर फ्री होती हैं, बड़ी अच्छी पैकिंग होती है, हर चीज़ वेल एंड गुड होती है। उसके बाद एनालिटिक्स आते हैं। एनालिटिक्स के अंदर हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है। पहली चीज़ जो है सेल्स रिपोर्ट के अंदर ये है कि आपके पास कितने ऑर्डर आए हैं और क्या चीज़ है, कितनी आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, कितनी नहीं बिक रही। तो ये हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं कि आपको इतने ऑर्डर आए हैं, ये इस टाइम के अंदर आया है, इतनी इन्वेंट्री बनने की है। पीएनएफ ऑर्डर होते हैं कि कोई स्पेशल ऑर्डर तो नहीं है जिसके अंदर कोई स्पेशल केस है। तो ये अभी तक हमें 34 ऑर्डर्स हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। आई गेस ये कब की है ये देखना पड़ेगा। लाइव इन्वेंट्री अच्छा, वो कहते हैं कि लाइव इन्वेंट्री इन 2 प्रोडक्ट्स ही हैं। ये एक प्रोडक्ट है जिसके इतने यूनिट आपके पास पड़े हैं। रिवर्स जो सेलेबल हैं वो ये, अनसेलेबल ये हैं। दूसरी प्रोडक्ट है वो 0 आउट ऑफ स्टॉक पड़ी है अभी, तो पेंडिंग बाउंड जो है वो ये है, इनका आप इसके ऊपर भेज सकते हैं दोबारा इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप इसके यानी कि यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री की अपडेट होती है। इन्वेंट्री रिकॉन्सिलेशन के आप दोबारा जो इन्वेंट्री है लिखा हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये इन्वेंट्री की पूरी डिटेल बता रहा होता है कि आपने दराज को कितने प्रोडक्ट दराज के कस्टमर को भेजती हैं अभी तक, आप सेलर ने कितने इनबाउंड करवाए थे, और जो अदर इनबाउंड है जो कि अभी पड़े हैं वो हैं। यहाँ पर भी बता रहा होता है कि कितने हैं जो कि लॉस्ट हो गए हैं, आउट कितने सेलर ने आउटबोर्ड करवा लिए हैं, कितने सेलर ने वापस मंगवाए, कितने सेलेबल हैं, कितने अनसेलेबल हैं। तो वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। एक्सपायरी डेट बता रहा होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट है तो वो यहाँ पर, अगर किसी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट है तो वो है इन्वेंट्री एजिंग है। जैसे मैंने बताया कि 60 दिन तक हमें कोई पैसे नहीं पड़ते, तो ये भी सीम है हमारा। अच्छा, वॉल्यूम क्यूबिक है। एवरेज जो एज है इस प्रोडक्ट की वो यानी कि डिफेक्टिव है। ये वो यूनिट है इन्वेंट्री टाइप जो हमारे 6 यूनिट डिफेक्टिव थे, जो कि दराज ने खुद आउटबोर्ड कर दिए थे क्योंकि वो पड़े नहीं थे। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये प्रोडक्ट हमारी यानी कि इसको जो एजिंग डेज है, एवरेज एजिंग यानी कि ये 60 दिन 59 दिन हो गए हैं इस प्रोडक्ट को, और इस प्रोडक्ट को 75 दिन हो गए हैं। यानी कि ऐसे 75 यूनिट ऐसे हैं जो कि 1 to 0 डेज में हैं। और इसका जो क्यूबिक वॉल्यूम है यानी कि जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो ये है, और इसका ये है क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वेंट्री है।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपको जो पैसे पड़ना शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं यहाँ से 61 से लेके 90 दिन तक। इससे पहले पहले यहाँ तक आपके जितने भी पैसे हैं वो नहीं पड़ते। 60 दिन तक आपकी इन्वेंट्री फ्री है, उसके बाद आपको पैसे पड़ना शुरू होते हैं। सीरियल नंबर रिपोर्ट है, अगर आपके ऊपर पड़ा है किसी जिसके ऊपर सीरियल नंबर होते हैं तो उसके ऊपर आपको दराज देता है कि आप भाई उसका सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर की ट्रैकिंग करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में नहीं है तो ये अच्छा ये कोई चीज़ हमारा एक FBD का टूर था, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जो हमने डिस्कस ना की FBD के अंदर। FBD बड़े मज़े की चीज़ है भाई, लेकिन ये लेना और देना ज़रा ट्रिकी काम है दोनों में। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपके बहुत बढ़ जाते हैं। जब आप FBD होते हैं तो कस्टमर को बड़ा फ़ायदा होता है कि विद इन सिटी वो 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर मिल जाता है, और आउट अदर सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ऑर्डर मिल जाता है। तो कस्टमर को भी बड़े फ़ायदे हैं, सेलर को भी बड़े फ़ायदे हैं कि सेलर को फ्री FBD मिल जाती है। मतलब अभी हमारी जो इन्वेंट्री है वो अगर आप देखें तो उसके जो एजिंग है वो यानी कि हमारा फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे कोई पैसे पड़ ही नहीं रहे। तो हमने तो फ्री में सारा यूज़ किया अभी तक, हमने कोई दराज को चार्ज कमीशन वगैरह नहीं दी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स ही ऐसी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ बिक जाती हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका प्रोडक्ट FBD होता है, जब आप FBM कर रहे होते हैं तो आपको ऑर्डर यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है, ये आपको पता चला होता है कि पेंडिंग ऑर्डर इतने हैं। लेकिन जब आप FBD कर रहे होते हैं तो आपको जो FBD के ऑर्डर है वो यहाँ पर नज़र नहीं आते। FBD के ऑर्डर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा फुलफिल बाय दराज के ऊपर, और यहाँ पर जाके आपको नज़र आ रहा होगा कि इतने ऑर्डर आपको हैं। और ये जो ऑर्डर हैं ये मिस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये बता रहा है कि आज के दिन हमें 8 ऑर्डर आए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये कम बता रहा है। एटलीस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें कोई अराउंड अबाउट 10 से 15 के बीच में ऑर्डर आए हैं, क्योंकि ये वो मैंने बताया कि इसके अंदर 24 घंटे का, 12 घंटे का और 24 घंटे का गैप होता है। तो ये वो गैप को रख के बता रहा होता है कि इतना इसके अंदर गैप है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा FBD का पोर्शन सारा क्लियर हो गया। आई नो थोड़ा लेंथी था और थोड़ा अजीब था, लेकिन ये है कि इसको हम आगे मूव करते हैं। अगला वाला जो हमारा पोर्शन है वो है ऑर्डर ओवरव्यू का। ऑर्डर ओवरव्यू के अंदर जो सबसे पहला हमारा पोर्शन है वो है मैनेज ऑर्डर का। मैं मैनेज ऑर्डर की तरफ जाता हूँ। इसको हमने 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह खड़का देना, क्योंकि हमारे पास यही टाइम है। मैनेज ऑर्डर के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास सारे ऑर्डर नज़र आ रहे होते हैं कि कितने ऑर्डर हैं जो कि आपके पास पेंडिंग में पड़े हैं। उसके ऊपर ऑर्डर नंबर आ रहा होगा, डेट आ रही होगी, कितने 4 घंटे पहले ऑर्डर आया, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है, रिटेल प्राइस ये है, दो यूनिट मंगवाए हैं इस बंदे ने, स्टेटस पेंडिंग है, कब तक हमारे पास 73 घंटे और हैं इसको शिप करने के लिए, प्रिंट अभी नहीं निकला, रेडी टू शिप जो ऑर्डर हैं वो अभी नहीं है क्योंकि सारे ऑर्डर आज डिलीवर कर दिए गए थे। ये 68 ऑर्डर्स हैं जो कि हमने पिछले 1-2 दिन के अंदर या कल या परसों हमने डिलीवर किए थे। और ये वो ऑर्डर हैं जो डिलीवर हुए हैं, और ये वो ऑर्डर हैं जो कैंसिल हुए हैं, यानी कि जो दराज कस्टमर कैंसिल कर देते हैं। ये वो वाले ऑर्डर नहीं है जो कि कैंसिलेशन के अंदर, ये वो वाले ऑर्डर हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की तरफ कैंसिल होते हैं। ये वो वाले ऑर्डर हैं जो कि रिटर्न होते हैं। मिसाल के तौर पे ये वो वाले ऑर्डर होते हैं जो कि कस्टमर की तरफ से रिटर्न फाइल हो जाता है कि यार ये मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। और एक और रिटर्न होता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर कंप्लेन कर देता है। एक वो होता है जो डिफेक्टेड होता है, यानी कि वो विदाउट प्रिंट ही रिटर्न हो जाता है, तो वो सिस्टम की तरफ से होता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। ये वो ऑर्डर है फेल डिलीवरी की जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें 17 यानी कि 7 पेज हैं। 7 पेज का मतलब है 70 ऑर्डर हमारे पास अभी तक इसके अंदर फेल डिलीवरी के हैं। 70 ये हैं और क्या कहते हैं 40 ऑर्डर वहाँ पर। तो FBD के अंदर तो 110 ऑर्डर हैं जो हमें फेल डिलीवरी हुए, लेकिन कोई मसला नहीं जब आप चल रहे होते हैं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टोर ऐसा है कि इसके ऊपर अगर सेल्स के अच्छे दिन चल रहे हो तो इसके ऊपर अच्छे ठीक ठाक है, इसकी एवरेज रेशो बहुत अच्छी हो जाती है, ऑर्डर बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर आ गया ये सारा, वो कैंसिलेशन मैंने सब कुछ बता दिया आपको कैसे करना होता है। इसके बाद जो मैनेज रिव्यूज़ हैं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जितने रिव्यूज़ हैं, आप मैनेज रिव्यूज़ के अंदर जाते हैं और मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो बंदा है जिसने रिव्यू दे दिया है। हमारा क्या होता है कि हम हर कस्टमर को रिव्यू दे रहे होते हैं। तो ये किसने किया, वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड एज कम्पेयर टू द मार्केट, नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन, गो टू द मार्केट एंड गेट द ओरिजिनल वंस फॉर स्किन केयर। अच्छा, ये हर इंसान को मसला हो सकता है। ये मज़े की बात है, हमें नेगेटिव रिव्यू आया है, 1 स्टार दिया है इसने, कहता है कि पता नहीं कहती है कि कहता है जो भी बीबी है। अच्छा, इसमें मज़े की बात देखो, और अगर आप टू द पॉइंट है ना, आप ओरिजिनल हैं तो आप अपने रिव्यू को कंप्लेन भी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप यानी कि रिपोर्ट के ऊपर जाएँ और आप बता दें कि इस कस्टमर ने ये इशू किया है, तो आप इसको यानी कि सारा कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर जाएँ। मैं मतलब फिर अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैं बहुत पसीने में बैठा हुआ, लाइट नहीं है हमारे पास भाई,
तो ये मतलब आप अपने इस नेगेटिव रिव्यू को ख़त्म भी करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी गेम नहीं है। तो हम अपने कस्टमर को ये जो हमारे रिव्यूज़ होते हैं हम जवाब भी देते रहते हैं। आपने यहाँ पर रिप्लाई वाला ऑप्शन जाना है और ये आप अपने कस्टमर को लिख दें कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा ऑर्डर बाय किया, आपने रिव्यू भी दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने बोला, ठीक है। तो आप रिप्लाई भी दे सकते हैं विद इमेजेस। ये ऑल रिव्यूज़ हैं, ये ऐसे रिव्यूज़ हैं जिन लोगों ने इमेजेस के साथ ऑर्डर रिव्यू दिया है। विद टैक्स हैं, ये ऐसे रिव्यू हैं जो टैक्स हैं, और ये जो कि सिर्फ टैक्स दिया है। और ये ऐसे हैं लोअर 4 देन स्टार, ये ऐसे रिव्यूज़ हैं जो कि 4 स्टार से कम हैं। इनके कुछ ऑर्डर्स हमारे पास हैं, आई गेस कितने 1 2 3 4 रिव्यूज़ 5 रिव्यूज़ हमारे पास ऐसे हैं जो कि 1 स्टार हैं हमारे पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, विच इज़ नॉट कोई मसला नहीं हमें पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर 4.9 4.8 4.9 से भी ऊपर की हमारी रेटिंग है, तो इतने एक दो ऑर्डर से हमें कोई मसला नहीं पड़ता। लास्टली जो हमारा है वो है स्केड्यूल ऑफ के हमने, क्योंकि कराची के लाहौर के अंदर ये नहीं होता, लेकिन कराची के अंदर होता है कि जब आप कराची के अंदर आपने दराज के हफ्ते अपना सामान छोड़ने पार्सल छोड़ने जाना होता है, तो आपको पहले बताना होता है कि यार हमारे पास इतने प्रोडक्ट, आज हमने इतने पार्सल रिपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एवरेज होता है कि हम कहते हैं हमने इस स्टोर के लिए 50 ऑर्डर आज डिलीवर करने हैं, तो मैं उसे बताता हूँ कि हमारा जो एरिया है वो कराची सेंट्रल जोन है। वो कहता है कराची सेंट्रल जोन के अंदर कौन सा है। मैं कहता हूँ हमारा जो मिसाल के तौर पे हमारा जो ऑफिस है वो कहते हैं कि आयशा मंदिर के ऊपर। मैं इसे बुक के ऊपर क्लिक करूँगा, जब मैं बुक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऑर्डर डिलीवर कंफर्म हो जाएगा, जो कि मुझे इस टाइम के अंदर डिलीवर करना होगा। मिसाल के तौर पर ये मुझे टाइम आ रहा होता है, इस टाइम के अंदर आपको डिलीवर करना होगा, तो मैं इसे स्केड्यूल के ऊपर यहाँ पर मेरे सामने शो हो जाएगा। ये सिर्फ कराची के लिए है अभी तक। बाकी जितने भी शहर हैं, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहाँ पर लोग नहीं पूछते। कराची वाले थोड़े ज़्यादा सियाने बनते हैं, बस मसला ये है, बाकी कोई नहीं, बाकी नॉर्मली। अच्छा, तो ये चीज़ मैं ये वाला सेशन मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। ऑर्डर्स तक हमने प्रोडक्ट का सारा टैब देख लिया, ऑर्डर्स का हमने सारा देख लिया। उसके बाद हम प्रमोशन को और ये सारी चीज़ें जो रह गई हैं हम अगली वीडियो के अंदर देखते हैं, अगले सेशन के अंदर करते हैं। अभी क्योंकि ये मीटिंग ख़त्म होने लगी है, तो दोबारा हम एक और वीडियो के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं।